अच्छा, Julius was sad and worried because it was almost a week since he had seen Janet, the girl he was going to marry. Ma had explained to him very gently that he should no longer go to see them until this thing is over by the power of Jehovah. अब हुआ ये, पीछे थोड़ी स्टोरी रिपीट करते हैं हमें पता चले। पीछे हमने ये कहा कि मार्केट जो थी और ये जो उमरू विलेज था, ये इतना ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस हुई कि ये एक उमरू जो था वो टाउन बन गया, और जो मार्केट जो थी वो इतनी ज़्यादा फैली, इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे तजारत करने और जो थे पैसे कमाने आते थे कि वहाँ यूरोपियन कंपनीज़ भी इंस्टॉल हो गई, कि लोग बाहर के मुल्क से जो थे ना वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम यहाँ पे करने आते थे। तो अब चूँकि वो काम इतना ज़्यादा अच्छा चल रहा था, तो फिर वहाँ पे एक डिज़ीज़ आई, स्मॉल पॉक्स जिसे कहते हैं। उस स्मॉल पॉक्स की वजह से आज वो मार्केट जो थी वो एम्प्टी हो गई। लोगों ने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया इस बीमारी की वजह से, कोई किसी से शेक हैंड नहीं करता था। ठीक है, मार्केट क्लोज, उमरू जो था टाउन, वो वहाँ पे कोई नहीं नज़र आता था। तो अब ये असरात जो थे ये सारे इविल डीटी की वजह से थे, जो इविल गॉड थी उसने, क्योंकि वो इविल गॉड चाहता था कि चूँकि यहाँ बहुत सारा जो है गंद फैल गया है, लोग फैल गए हैं, तो यहाँ पे लोगों की कुर्बानियाँ दी जाएं, लोगों को वो ऐसा गॉड था, इविल गॉड, जो चाहता था कि यहाँ लोग जो है ना अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान करें, मरे, किल किए जाएं। ठीक है, तो इस तरह, तो उस गॉड का बेसिकली मकसद ये था इनके अकॉर्डिंग। अब हुआ ये कि यहाँ जूलियस जो था, जबकि सारी जगह जो था वहाँ पे डेजोलेटनेस थी, तो जूलियस जो थी ना, जूलियस जो था वो भी बड़ा परेशान और अपसेट, क्योंकि जो उसकी होने वाली फियांसी थी वो एक हफ्ते से उससे उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। चूँकि माँ जो थी ना, माँ जो उस जेनेट की माँ थी, बेसिकली वो उसको कहती थी कि जब तक ये कटिकपा की डिज़ीज़ ख़त्म नहीं हो जाती तब तक तुम इसे नहीं मिलोगे। और वह कहती थी जो इसके अल्फाज है, अनटिल दिस थिंग इज़ ओवर, जब तक ये डिज़ीज़ ना ख़त्म हो जाए। जुवा जुवा जो है ना एक गॉड है, हैब्रू के अंदर एक गॉड है। ये हैब्रू जो है क्रिश्चियन मज़हब के अंदर जो है उसकी किताब है, उसके अंदर एक गॉड है। तो ये जुआ जो गॉड है ना, बेसिकली ये अच्छा गॉड है जो कि इस डिज़ीज़ को किल करेगा। तो कहते हैं कि जब तक उसकी पावर से, उस गॉड की पावर से ये कटिकपा डिज़ीज़, कटिकपा गॉड को किल ना कर दिया जाए, तब तक तुम उसे मिल नहीं सकते, जब तक स्मॉल पॉक्स की डिज़ीज़ ना ख़त्म हो जाए। माँ जो थी, चूँकि वो क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गई हुई थी, जो यहाँ की जो माँ है ना, वो जो उसकी कहते कि क्रिश्चियन बन चुकी थी, जिसकी वजह से एक दिन जो था उसने जूलियस को देखा, वो चर्च के अंदर जो था ना एक चायर सॉन्ग गा रहा था। चायर सॉन्ग होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वो मिल के इकट्ठा जो है ना जो है चर्च के अंदर जो है वो सॉन्ग गाते हैं। ठीक है, तो उसमें शामिल था। तो जूलियस को पसंद करने की सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि वो क्रिश्चियनिटी को, उस मज़हब को पसंद करता था। ठीक है, वो ओबी कल्चर को ज़्यादा पसंद नहीं करता था, वो इग्बो कल्चर को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। ठीक है, क्योंकि वो सुपरस्टिशियस पर्सन बिल्कुल भी नहीं था। चूँकि वो पढ़ लिख गया था, तो वो बड़ा बाशऊर और क्रिश्चियनिटी को पसंद करने वाला शख्स बन गया। यानी नाइजीरिया में आप ये कह सकते हैं कि अपने कल्चर को उसने पीछे छोड़ दिया, अपने रस्म व रवाज को, ये जो गॉड और गॉडेसेस है इस पे यकीन जो था जूलियस को नहीं था कभी भी, क्योंकि वो डाइवर्ट हो चुका था क्रिश्चियन की तरफ, क्रिश्चियनिटी मज़हब उसने अपना लिया था। तो इसी तरह जो उसकी माँ थी, ठीक है, जेनेट की, वो भी ऐसी थी, वो क्रिश्चियनिटी की तरफ डाइवर्ट हुई। उसने देखा कि ये भी क्रिश्चियन है, तो लिहाजा उसने अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया। तो उसने क्रिश्चियनिटी के मज़हब को जब अपनाया, तो उसके अकॉर्डिंग मम्मी वोटा जो है वो नहीं किल कर सकती गिटप्पा को, बल्कि जुवा जो है ना, ये जहुआ जो है गॉड, ये भाई क्रिश्चियन गॉड है, यही किल करेगा। जब तक ये डिज़ीज़ को किल नहीं करता तब तक जो है जूलियस जो है वो मिल नहीं सकता। तो यहाँ हमें एक वाजिया एक चीज़ नज़र आ रही है कि किस तरह कलोनियलिज़म यहाँ पे दिखाया जा रहा है, कि क्रिश्चियनिटी की वजह से नाइजीरियन कल्चर जो था वो क्या हो गया, प्रेस्ड हो गया। ठीक है, वो ऑक्यूपाइड हो गया, उस पर
जो था एक नाइजीरियन कल्चर था वो डेड हो गया। क्रिश्चियनिटी कल्चर को जो लोग थे ज़्यादा प्रमोट करने लग गए। तो जब ये एक जानिब का हाल है, दूसरी जानिब का भी हाल यही है, क्योंकि जितने भी चर्चेज़ एजुकेशन सिस्टम्स जो थे इंस्टॉल किए गए, ठीक है, अवेयरनेस दी गई। और सेकंड ये जो अमेरिकन्स थे या ब्रिटिश थे, इन्होंने जब लोगों की जगहों पे, लोगों के जो लैंड्स पे कब्ज़ा करना शुरू किया, तो क्या हुआ, उस कब्ज़े के बाद जो था लोगों की साइकी में ये चीज़ बस गई थी कि भाई ये जो यूरोपियंस हैं ये बहुत अच्छे हैं, इनका पहनना ओढ़ना, इनका स्टाइल देखो, ये खाते कैसे हैं, ये लोग हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो लोग किसको फॉलो करने लग गए फिर, उनके मज़हब को, उनके खाने के तरीक़ों को, उनके फैशंस को, इवन के हर चीज़ उनकी पसंद करने लगे। इसीलिए जो थे बहुत सारे लोगों ने अपना ही कल्चर छोड़ के, अपना नाइजीरियन कल्चर, अपना इग्बो कल्चर छोड़ के, अपने ओल्ड कस्टम छोड़ के, अपने गॉड और मम्मी वोटा जैसे ये गॉड गॉडेसेस को छोड़ के क्रिश्चियनिटी की तरफ उन्होंने क्या थी, अपनी शमूलियत इख्तियार की। ठीक है, तो वो इसलिए क्रिश्चियन। तो यहाँ बेसिकली ये जूलियस और उसकी माँ जो है ना, ये हमें एक कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट बता रहे हैं। और कॉलोनियलिज्म की वजह से आफ्टर द डीकोलोनाइजेशन के बाद जो है वो सूरत हाल बता रहे हैं। यानी कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म वो टर्म है जिसका मकसद ये था कि जब ब्रिटिश ने अपना कब्ज़ा उठा लिया नाइजीरिया या अफ्रीकन स्टेट्स के ऊपर से, तो बाद में लोगों की जो हालत थी वो क्या थी, बाद में लोगों की साइकी ऐसी बन गई थी कि वो यूरोसेंट्रिक पर्सन हो गए हुए थे। यूरोसेंट्रिक, EUROCENTRIC। यूरोसेंट्रिक का मतलब होता है ऐसे लोग जो सिर्फ यूरोपियंस के कल्चर को, उनकी फैशंस को, उनके खानों को, उनके आइडियाज़ को, ठीक है, उनके रहन सहन के रहने सहने के तरीके को पसंद करते। तो वो क्या हो गए, वो उनकी यूरोसेंट्रिक जो थॉट थी वो बन गई। तो इस तरह यू मस्ट कीप टू योर रूम्स। अब हुआ ये कि उसकी माँ ने क्या कहा, ये जैनेट को अपनी बेटी से उसने कहा कि तुम्हें अपने कमरे में रहना चाहिए, तुम दोनों को अपने अपने कमरों में रहना चाहिए। ठीक है, बड़ी सीरियस आवाज़ में उसने ये बात की। फॉर किटिकपा स्ट्रिक्टली फॉरबेड एनी नाइस और बोस्टीरियस, क्योंकि जो किटिकपा डिज़ीज़ है उसकी वजह से ना हम उस डिज़ीज़ की वजह से हर जगह खामोशी फैल गई है। तो वो किटिकपा को पसंद नहीं है, जो इविल गॉड है ना उसको पसंद नहीं है शोरोगुल। जहाँ पे भी शोरोगुल होता है वो स्मॉल पॉक्स भेज के वहाँ पे लोगों की अमवात का बाइस बन जाता है। ठीक है, मतलब कि लोगों को मारने लग जाता है किटिकपा जो इविल गॉड है। तो तुम्हें नहीं पता, तुम जाके अपने अपने कमरों में जाके ना, वो कहता है कि अपने कमरों में जाके छुप जाओ, बैठो। यू नेवर नो होम यू माइट मीट ऑन स्ट्रीट। तुम नहीं जानते कि तुम अगली बार में किस जगह पर किससे जा मिलो। कहता है कि तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ पे किससे जा मिलो। जैसा कि अब वो एग्जांपल देगी, द फैमिली हैज़ गॉट इट, कि देखो वो जो फैमिली है ना, वो जो सामने फैमिली है, उसको किटिकपा ने ना ये स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ उस घर में फैला दी है। शी लोवर्ड हर वॉइस इवन मोर एंड पॉइंटेड surreptitiously at the house across the road whose doorway was barred with a yellow palm frond. He had decorated one of them already and rest were moved away today in a big government lorry. अब यहाँ पे वो कहती है कि वो सामने देखो, फैमिली देखो, आवाज़ आहिस्ता करते हुए खुफिया तौर पे वो एक घर की तरफ इशारा करती है। वो जो घर है उसका जो सामने वाला दरवाज़ा है ना, वो दरवाज़ा किसी तरह ब्लॉक है। उस दरवाजे के जो बाहर है ना एक पाम फ्रॉन्ट्स लगे हुए हैं, यानी लीव्स उगे हुए हैं, और यहाँ से जो है ना आवाज़ किसी किस्म की नहीं आती। और ये ऐसी फैमिली है जिस फैमिली में एक फ़र्द को जो है ना ये डिज़ीज़ हो गई थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो कहता है कि बाकी जो फैमिली थी वो एक पर्सन तो यहीं पे रहा, उसकी मौत हो गई, बाकी फैमिली जो थी वो दूसरे दूसरे जो इलाकों में जो थी ना मूव कर गई। एक बड़ी सी वहीकल में बैठ के, ट्रक टाइप हैवी लोडर में बैठ के, बाकी फैमिली जो थी ना वो उसको अकेला छोड़ के चली गई। तो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि किटिकपा को हमारी आवाज़ आए और वो फिर यहाँ पे स्मॉल पॉक्स जो है डिज़ीज़ जो है हमारी तरफ भेज दे, या ऐसा ना हो कि तुम जिससे मिलो उससे तुम्हें किटिकपा हो जाए और उससे तुम्हें स्मॉल पॉक्स हो जाए। तो तुमने ये भी एहतियात करनी है कि तुम जिससे स्ट्रीट से मिलो तो बड़े ध्यान से मिलो कि उस डिज़ीज़ से बचो। जेनेट वॉक अ शॉर्ट वे विद जूलियस
थोड़ी देर के लिए जूलियस के साथ जेनेट थोड़ा सा आगे चलती है और फिर वो दोनों रुकते हैं. ही स्टॉप्ड टू, दे सीम्ड टू हैव नथिंग टू से टू ईच अदर, दे लिंगर ऑन. कहते हैं कि वो कुछ किसी से कुछ कहते तो नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे से जुदा भी नहीं उस टाइम पे होना चाहते थे. लेकिन चूंकि उसकी माँ ने कह दिया था कि तुम दोनों को जो है ना अब जुदा होना पड़ेगा, अलग अलग रहना पड़ेगा डिजीज़ की वजह से. देन शी सेड गुड नाइट एंड ही सेड गुड नाइट. फिर क्या हुआ कि उन दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा. एंड दे शूक हैंड, और उन्होंने हाथ में लाई, विच वॉज वेरी ओड. ऐसे लग रहा था जैसे वो दोनों अजनबी हों. एज दो पार्टिंग फॉर द नाइट वर समथिंग न्यू एंड ग्रेव. और आज कहता है कि जुदा होना ऐसा लग रहा था कि जैसे ग्रेव टाइप हो, समथिंग न्यू, के कुछ नया और अजीब सा हो रहा है. आज का जो गुड नाइट था वो सबसे डिफरेंट था उनके लिए. ही डिड नॉट गो स्ट्रेट होम. क्या हुआ, जो जेनेट थी वो तो चली गई, लेकिन जूलियस जो था वो सीधा घर की तरफ ना गया. वॉकड अ शॉर्ट वे विद, किधर गया, ही डिड नॉट गो होम स्ट्रेट बिकॉज ही वांटेड डेस्परेटली टू क्लिंग. क्योंकि वो तो घर नहीं गया, क्योंकि वो अपने दिल में जो था ना वो इस चीज़ की ख्वाहिश रखता था कि वो जो है ना थोड़ी देर के लिए अपनी जेनेट के पास रुके, उससे बात करे, इवन अलोन. लेकिन अब क्या था, अब वो तन्हा था. टू डिस स्ट्रेंज पार्टिंग, इस स्ट्रेंज जुदाई की वजह से, जो अजीब तरीके से वो एक दूसरे से जुदा हुआ है ना, उसकी वजह से बहुत वो अफसुर्दा था. तो लहजा अफसुर्दा होते हुए क्या हुआ कि वो घर नहीं गया, बल्कि वो घर से कहीं दूर गया. बीइंग एजुकेटेड ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ होम ही माइट मीट. कहता है कि चूँकि वो एजुकेटेड था और यूरोसेंट्रिक उसकी थॉट थी, तो वो इस कटिप्पा से नहीं वो डरता था, या किसी भी ऐसी चीज़ से जो उसे रास्ते में मिल जाए, जैसे कि डिजीज़ ये जो फैली हुई है. सो ही वेंट टू द बैंक ऑफ द रिवर. तो वो एक जो था ना दरिया के किनारे गया. एंड जस्ट वॉकड अप एंड डाउन इट, और फिर उसके पास गया. वॉकड अप एंड डाउन इट, और ऊपर और नीचे जो था ना वो चक्कर लगाने लगा. He must have been there a long time because he was still there when the half walking and half running for night को किधर गया, when the wooden gong, sorry, he must have been there a long time because he was still there when the wooden gong of the night walks sounded. अच्छा, अब वो वहाँ उतनी देर तक रहा जब तक ये जो था ना एक वुडन गोंग ना बजने लगा. नाइट मार्क साउंडेड. कहता कि उतनी देर तक वो वहाँ रहा जब तक कि वहाँ पे ये जो दो चीज़ें ना होने लगी. वुडन गोंग क्यों बजाया जा रहा था और नाइट मार्क साउंडेड क्या थे? पहली बात तो ये वुडन गोंग जो है ना, बड़े बड़े घंटे वो बजाए जा रहे थे सायरन के तौर पर. और जो